Good morning, welcome to the Medical Glimpses. So, in this channel, we are going to study different medical conditions. Okay, so today our topic of choice is CKD, that is chronic kidney disease. CKD is a condition in which our GFR is less than 90, but less than 90 for 3 months और more than 3 months. 3 months या फिर 3 months से ज़्यादा GFR हमारा 90 से कम रहता है, ठीक है। इसमें ना जी किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करना, हमारा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखना, हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि यूरिमिक प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, उन सबको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना और एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना। ये सब नॉर्मली नहीं होता तो फिर हमारी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। और अगर लॉन्ग टर्म तक ये कंडीशन अनट्रीटेड रहेगी तो फिर ये ESKD दैट इज़ एंड स्टेज किडनी डिजीज़ को लीड करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर हमारी जो यूरेमिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर ब्रेन में एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो एंसेफेलोपैथी कॉज करेगा, ठीक है। एट द एंड हमें रीनल रिप्लेसमेंट या फिर डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट इनको ऑप्ट करना पड़ता है। मेनली इसके कॉजेज़ क्या होता है, प्राइमरी कॉज होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में हमारा जो ईफरेंट आर्टीरियल्स होते हैं, ईफरेंट आर्टीरियल्स क्या करते हैं, हमारे किडनी से ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं। ईफरेंट आर्टीरियल्स क्योंकि लॉन्ग टर्म तक डायबिटीज़ है तो फिर जो ग्लूकोज होता है वो हमारे प्रोटीन के साथ बाइंड होकर नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन की वजह से हमारी जो ईफरेंट आर्टीरियल्स होते हैं उनकी वॉल्स बहुत थिक हो जाती है, जिसकी वजह से नैरो ल्यूमन हो जाता है। ल्यूमन नैरो हो जाता है तो फिर उसकी वजह से ब्लड अच्छे से फिल्टर आउट नहीं हो पाता और हमारा किडनी डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में जो आर्टीरियल वॉल्स होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक बीपी रेस्ड है तो फिर आर्टीरियल वॉल्स थिक हो जाती है। आर्टीरियल वॉल्स थिक होने के बाद हमारा जो ब्लड सप्लाई है किडनी में वो प्रॉपरली नहीं पहुंच रही तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इस्चेमिक इंजरी हो जाती है हमारी किडनी में। इसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, हेरिडिटरी कंडीशन, जैसे कि अगर मदर को या फिर घर में पेरेंट्स को किसी को है तो फिर मोर चांसेस आर देयर कि उनकी बच्चों को भी हो, ठीक है। कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में हमारा आता है जैसे कि रीनल एजेनेसिस हो गया, वेन्स ट्यूमर हो गया, इन सब में भी CKD होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। उसके अलावा हमारा रीनल कैंसर, ठीक है। GFR होता क्या है, GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR कितना 90 से कम होता है, वो 3 months और मोर देन 3 months, तो फिर उसको हम CKD में क्लासीफाई करते हैं। GFR अगर हम डिफाइन करें तो हम कितना प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है थ्रू ग्लोमेरुलाई पर यूनिट ऑफ टाइम में, ठीक है। हमारा एवरेज GFR कितना होता है 125 और 90 से ज़्यादा नॉर्मल। अगर हम एक ब्रॉड पैथोफिजियोलॉजी देखें CKD की, तो फिर अगर लॉन्ग टर्म तक हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज़ है या फिर कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जैसे कि हमारा एमिकासिन हो गया, वैंकोमाइसिन हो गया, असाइक्लोविर हो गया, या फिर ये पर्सन ले रहा है या फिर उसको ऑटो इम्यून कंडीशन है जैसे कि सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस या फिर पाइलोनेफ्राइटिस है, तो फिर इससे हमारा किडनी डैमेज होता है। किडनी डैमेज होता है तो किडनी की बेसिक यूनिट क्या होती है, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, उनका डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो फिर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारा अब किडनी से एक्सक्रेट आउट नहीं हो रहा, बॉडी से एक्सक्रेट आउट नहीं हो रहा, तो फिर वो हमारा एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया लेवल और ब्लड क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। हमारी किडनी क्या करती है, हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रेट आउट करती है और बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करती है, जिसकी वजह से एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन आयन नहीं एक्सक्रेट आउट हो पा रहा तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और बाइकार्बोनेट आयन तो रिलीज नहीं हो रहा क्योंकि किडनी डैमेज है, तो फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज होता है। और उसके अलावा क्योंकि सोडियम और वाटर एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, किडनी हमारी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हमारी यूरिन को, तो फिर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से एडिमा देखने को मिलता है। अगर हम मॉर्निंग में देखें तो फिर मॉर्निंग में फेशियल पफिनेस देखने को मिलती है उस पर्सन को, और एंकल बायलेटरल एंकल एडिमा देखने को मिलता है। उसके अलावा पिटिंग एडिमा, पिटिंग एडिमा मतलब जहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है ना, मेनली वहाँ पर पिटिंग एडिमा होता है। अगर हम उस पार्ट को प्रेस करेंगे देन आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, तो इसको हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। उसके अलावा क्योंकि हमारी किडनी इरेथ्रोपोइटिन रिलीज़ करते हैं जो हमारे ब्लड प्रोडक्शन में मदद करता है। अब इरेथ्रोपोइटिन रिलीज़ नहीं हो रहा तो क्या होगा,
आरबीसी सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन को एनीमिया हो सकता है। अब हमारा किडनी फॉस्फेट को एक्सक्रीट आउट करती है। हमारा फॉस्फेट आयन एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा। फॉस्फेट आयन हमारा अपोजिट चलता है कैल्शियम आयन के। अगर फॉस्फेट आयन इंक्रीज हो रहा है तो कैल्शियम आयन डिक्रीज होगा। कैल्शियम आयन अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर हमारा थायराइड हार्मोन रिलीज होगा, थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट होगा, तो फिर उसकी वजह से वो हमारे बोन्स की डीमिनरलाइजेशन, मतलब बोन से कैल्शियम को निकालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से बोन डीमिनरलाइजेशन होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ब्रॉड पैथोफिजियोलॉजी। इसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम इसी से ही देख सकते हैं। ब्लड यूरिया इंक्रीज होगा, क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज होगा। कितना? क्योंकि ब्लड यूरिया लेवल नॉर्मल कितना होता है 5 to 20, क्रिएटिनिन लेवल 0.6 से 1.2, जस्ट रिमेंबर इट। ठीक है, एडीमा होगा, पफिनेस ऑफ फेस, मैंने बताया था मॉर्निंग में पफिनेस ऑफ फेस, और बाइलेटरल पिटल एडीमा। कैसा एडीमा? पिटल एडीमा होता है, और वो भी कौन सा? पिटिंग एडीमा। ठीक है, हमारा वेट इंक्रीज होता है। वेट क्यों इंक्रीज हो जाता है पर्सन का? क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के कैविटीज़ में। हिकअप्स, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया मेनली होता है यूरिया प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाता है एजोटीमिया की वजह से। एजोटीमिया क्या है? जब हमारे जो यूरिया प्रोडक्ट्स होते हैं, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंक्रीज हो जाता है, तो हम उसको एजोटीमिया कहते हैं। इसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया फील होता है पर्सन को। There are certain stages of CKD, that is stage 1, stage 2, stage 3, 4 and 5. This is classified on the basis of GFR. स्टेज 1 में हम देखेंगे GFR हमारा नॉर्मल रहेगा। GFR हमारा नॉर्मल है, बट देर इज़ अ स्लाइट डेविएशन इन अ सीरम क्रिएटिनिन एंड अ सीरम यूरिया लेवल। ठीक है, तो फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम में CKD को हमें डायग्नोस करना है और उसको अर्ली इंटरवेंशन करनी है। ठीक है, अगर नहीं तो स्टेज टू में क्या होता है 60 to 89, स्टेज 3 में 30 to 59, स्टेज 4 में 15 to 29, और स्टेज 5 में तो ESKD, डेट मीन्स एंड स्टेज किडनी डैमेज हो जाता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें या तो डायलिसिस या रीनल रिप्लेसमेंट या तो किडनी ट्रांसप्लांट को ऑप्ट करना पड़ता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या है? हमारा फॉस्फेट आयन हमारा एक्सक्रेट आउट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा बोन डीमिनरलाइजेशन हो रहा है। उसके अलावा हमारा जो पोटेशियम आयन होता है वो हमारा किडनी से एक्सक्रेट आउट होता है। अब नहीं हो रहा तो फिर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे हार्ट पर इफेक्ट आता है। हाइपर कैलीमिया हो जाता है पर्सन को। हाइपर कैलीमिया में हम ECG में क्या क्या चेंजेस देखते हैं? देयर इज अ शॉर्ट QT वेव, peak T wave and a wide QRS complex. Okay, then there is a renal osteodystrophy due to as phosphate ion is not excreted, so as opposite to that calcium ion decreases, which leads the release of T4 T3 and T4 ion. ठीक है, उसके अलावा एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। प्लूराइटिस हमारे स्किन में ना क्या कहते हैं, यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है। स्किन में यूरिया एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, नाइट्रोजनस फेज, तो प्लूराइटिस कॉज करता है। यूरिमिक सिंड्रोम क्या? वही अगर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में यूरिया एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो उसको यूरिमिक सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो फिर ना मेन कॉज ऑफ डेथ CKD पेशेंट का क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। क्यों? क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो गया, हाइपर कैलीमिया हो जाता है, तो फिर इस वजह से मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन अ पर्सन इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। हमें इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहली बात GFR देखना है पर्सन का, RFT देखना है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, सीरम यूरिया लेवल। उसके अलावा हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस देखते हैं और इंसुलिन क्लियरेंस देखते हैं। हमारा इंसुलिन क्लियरेंस गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिनिन जो होता है वो हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से भी सिक्रीट हो रहा है, बट इंसुलिन इज ओनली सिक्रेटेड थ्रू ग्लोमेरुलाई। ठीक है, तो फिर हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है? इंसुलिन क्लियरेंस टेस्ट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में हमें अलग अलग कंडीशन को ही मैनेज करना होता है। जैसे हाइपरटेंशन है, अगर बीपी है, बीपी हमें रेगुलेट करके रखना है कि 130/80 से बिलो ही रहना चाहिए पर्सन का। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह रिप्लेस करना है पर्सन में, एडिमा को कंट्रोल करना है, और रेगुलर कार्डियोवैस्कुलर विजिट्स करवानी है। ठीक है, एक शॉर्ट नोट है ऑन एजोटीमिया, दैट इज़ एजोटीमिया में मेनली सिम्टम्स क्या देखते हैं? पर्सन को नोजिया होगा, एपिटाइट लॉस हो जाएगा। ठीक है, इंसेफेलोपैथी क्यों? क्योंकि हमारा जो यूरिमिक प्रोडक्ट्स है वो ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एंसेफेलोपैथी कॉज होती है। एंसेफेलोपैथी के कैसे पता चलेगा? अगर बच्चे पर्सन को एस्टेरेक्सिस मीन्स ट्रेमर ऑफ हैंड,
और कॉमा और डेथ का भी कॉज हो सकता है ये एंसेफेलोपैथी, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो क्लॉट है ना वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अलावा यूरेमिक फ्रॉदी स्क्रीन हो जाते हैं, प्लूराइटिस वगैरह भी होता है, ठीक है। ये तो एक बेसिक रिव्यू था अबाउट सीकेडी। मोर डिटेल वी कैन रेफर, फॉर मोर डिटेल वी कैन रेफर बुक, and which next topic you want to study you can message for that time. Okay, bye bye.